है, क्योंकि नेपाल जो है पहाड़ी एरिया है। अब पहाड़ से जितना भी नदी निकला है तो कहाँ चलाता है? बिहार में चलाता है। जिसमें बागमती है, कोसी है, समझे ये नहीं समझे? जितना भी नदी का ढाल कहाँ है? बिहार में। ये मैप में छोटा दिखाया जा रहा है, रियल में ये बड़ा एरिया बिहार का है, समझे नहीं समझे? तो जितना भी नदी बिहार की तरफ है तो सब नदी का पानी कहाँ जाता है? बिहार में। अब बीच में कौन सा नदी प्रवाहित हो रहा है? गंगा। गंगा का भी ढाल जो पड़ जाता है ये साइड ही पड़ जाता है, समझे ये नहीं समझे? इसके रीजन से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है इस बिहार पर पड़ता है। इस बिहार में क्या? उत्तरी बिहार पर। कौन सा बिहार पर? हमारा जो उत्तरी बिहार है हमेशा क्या रहता है? बाढ़ग्रस्त रहता है। क्या रहता है? बाढ़ग्रस्त रहता है। इसमें बहुत सारा नदी है पढ़ने का, लेकिन हम लोग मेन रूप से जो हम लोगों का नदी है यहाँ पर कोसी नदी है। यहाँ से आई ये कोसी नदी है, ये कोसी नदी का आकार है। ये कोसी नदी बिहार में आती है और कोसी नदी का नाम अपना कोई है ही नहीं पे, वो क्या करती है? भटक जाती है। भटकने के साथ इधर उधर होने के बाद इस एरिया को पूरा क्या करती है? डुबा देती है, समझे नहीं समझे? अब बीच में गंगा पर जाने के रीजन से इसका पानी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, इसलिए हमारा उत्तरी बिहार हमेशा क्या रहता है? डूबा हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखे कि बिहार जो हमारा है, बिहार का कौन सा एरिया बाढ़ग्रस्त होता है। तो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा क्या सर साउथ बिहार में नदी नहीं है? साउथ बिहार में बहुत सारा नदी, जैसे क्यूल ही नदी यहाँ से पास हुआ, ये क्यूल नदी का है, समझे नहीं समझे? बहुत सारा छोटा छोटा नदी है, लेकिन इस नदी में क्या प्रॉब्लम है? ये नदी में हमेशा पानी नहीं रहता है, समझे नहीं समझे? इसलिए यहाँ पर सूखा भी पड़ता है। अगर बरसात हुआ, सही मौसम रहा तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा खेती भी अच्छी तरह से होता है। क्या होता है? हमारा खेती भी अच्छी तरह से होता है। ये जो गंगा नदी है इसके साइड वाले एरिया को बोला जाता है टाल एरिया। क्या बोला जाता है? टाल एरिया। जिसमें कि मोकामा आ जाता है, जिसको हम लोग जीरा वगैरह बोलते हैं, वो सब आ जाता है। ये समझ में नहीं आया? आप लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा बाढ़ से बिहार का कौन सा एरिया प्रभावित होता है, समझ गए? यहाँ पर ये देखो फिर से एक बार, यहाँ पर पड़ता है पूर्णिया, अररिया, समझे ना? किशनगंज, ये सब पूरा बाढ़ से क्या रहता है? डूबा हुआ रहता है, समझे नहीं समझे? क्लियर हो गया आप लोगों को? ये तो समझ गए कि बिहार में कहाँ पर बाढ़ आता है।